सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। तो आज हम लोग देखेंगे गाइस बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या देखेंगे? बहुबुद्धि का सिद्धांत। पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने बुद्धि के कुछ कारक पढ़े, कुछ सिद्धांत, तो उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। और आज जो पढ़ने वाले हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत, वो जितने भी सिद्धांत थे बुद्धि के, उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। इसको अच्छे से आप लोग देखना गाइस, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इससे आपका जो बहुबुद्धि सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, इन दोनों में जो कन्फ्यूजन रहता है वो दूर हो जाएगा और अच्छे से याद रहेगा। तो चलिए चलते क्या हैं। तो गाइस, इसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जो बहुबुद्धि सिद्धांत के जो जनक है, जो प्रतिपादित करता है, वो कौन है? गार्डनर। तो ये है गार्डनर साहब का इमेज, और हम लोग देख रहे हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी, इसी को बोलेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी। तो चलो इसको पढ़ते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। तो बहुबुद्धि सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। तो गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन है? गार्डनर। तो ये 1983 में प्रतिपादित किए, ठीक है, इसको याद रखना। और है गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न बुद्धि से यह मिलकर बनती है। तो गार्डनर ने बिल्कुल सही किया, कहा है। बुद्धि जो है कोई एक तत्व नहीं है ना, भिन्न 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 बुद्धियों से मिलकर यह बनती है। ठीक, इसीलिए यह बहुबुद्धि सिद्धांत देते हैं गार्डनर साहब जी। और पहले वाले एक कारक था, द्विकारक था, तीन कारक, बहुकारक, उसको आप लोग पिछले क्लास में देख लेना। आज हम पढ़ रहे हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो देखो, यह प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। इसमें गार्डनर साहब जी बोलते हैं कि जो बुद्धि है हमारा, वो प्रत्येक बुद्धि जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, ठीक, और स्वतंत्र होकर कार्य करती है। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमारा कि यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक है तो उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी अन्य प्रकार की बुद्धि कैसी होगी, या कम या ज़्यादा। गार्डनर ने प्रतिभाशील व्यक्तियों का अध्ययन किया और उसके आधार पर 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। तो गार्डनर क्या करते हैं? प्रतिभाशील जो व्यक्ति थे उन पे प्रैक्टिकल करते हैं, समझ जाओ, ठीक है, और पता लगाते हैं कि ये कितने प्रकार की बुद्धि हो सकते हैं। तो उन्होंने 8 प्रकार दिया है गाइस। कितने? 8 प्रकार। तो उसी 8 प्रकारों को आज हम लोग जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है शारीरिक गति संवेदी। क्या हो गया? शारीरिक गति संवेदी। तो पहला जो गार्डनर साहब ने जो सिद्धांत के जो बताए, वो पहला था 8 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। कौन? गार्डनर साहब जी। तो पहला क्या था? पहला है शारीरिक गति संवेदी। तो चलो इसके बारे में जानेंगे। ये है हमारे क्या है? हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सर। तो ये मेरे फेवरेट हैं, इसीलिए मैं इनको लिया हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? सभी लोग जानते हैं, ये कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है और क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण, इसको पढ़ेंगे पहले। संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है। मतलब जो है, जो शारीरिक गति संवेदी है, इसमें क्या करेगा? इसमें वह बुद्धि वाले आएंगे जो अपना जो बॉडी है शारीरिक, उसको गतिशील रखते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो इसमें आ जाएंगे गति संवेदी में खिलाड़ी लोग आएंगे, नृतक लोग आएंगे, जिम्नास्टिक लोग, शैल्य चिकित्सा और धावक लोग, दौड़ने वाले। तो जितने भी ये खेल कूद से संबंधित रहेगा ना, वो है गति संवेदी, ठीक। देखो ये है राघव, ये भी मेरा फेवरेट डांसर है, इसीलिए मैं इनको लिया हूँ। ये धोनी सर और ये राघव। तो गति संवेदी में, ठीक है, समझ गए ना। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि गति संवेदी बुद्धि कैसे व्यक्तियों
किस टाइप के व्यक्तियों में गति संवेदी बुद्धि पाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा चिकित्सक, आर्टिस्ट। तो आप लोग चिकित्सा, शैल्य चिकित्सा को डालना है ना। शैल्य चिकित्सा आ जाएगा या नृतक आ जाएगा या खिलाड़ी आ जाएगा। तो खिलाड़ी, नृतक ये आएंगे इसमें गति संवेदी में। आ गया समझ दोस्तों? आ गया होगा। चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट अब है अंतर्वैयक्तित्व, ठीक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक। तो इस बुद्धि में बोलते हैं कि बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो देखो इसमें क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में दूसरों की जो व्यक्तियों की जो इच्छाएं रहती हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को हम जानना, यही है अंतर्वैयक्तित्व बुद्धि। इसी को बोलते, किसी दूसरे की जो इच्छा है मन में और प्रेरणा तथा आवश्यकता होती है, उनको हम लोग समझते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। किसी दूसरे व्यक्ति के मनोभाव को जानना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे गाइस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। चलो उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण में है इसमें कौन कौन आएंगे? मनोवैज्ञानिक लोग, साइकोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये हमारी मदर टेरेसा जो सामाजिक कार्य करता है, ठीक, करता थी। धार्मिक नेता और परामर्श देने वाले, तो ये किस में आ जाएंगे? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो इसमें आएंगे गाइस, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। तो इस सब को याद रखना, ठीक, कौन व्यक्ति किस टाइप का बुद्धि रखा हुआ है, और आप लोग अपना देखना कि आप लोग कौन से बुद्धि वाले हो, ठीक। तो देखो थर्ड आ जाता है अंतः व्यक्ति। क्या अंतः व्यक्ति? इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। इसको बोलते हैं क्या? इंट्रापर्सनल। तो देखो यहाँ है गौतम बुद्ध, भगवान हमारे गौतम बुद्ध। तो ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में कर सकते हैं। तो इसमें अंतः व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? अंतः व्यक्ति बुद्धि। तो देखो इसमें व्यक्ति गहरी सोच रखता है, जैसे गौतम बुद्ध थे ना, मन से जान लेते थे कि दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं और उनको मन से अंतःक्रिया कर सकते हैं, उनके मन में अंतःक्रिया कर सकते हैं मन के द्वारा। तो ये कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। तो इनके जरिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उदाहरण इसमें क्या है? दार्शनिक होते हैं इसमें, डिजाइन प्लानर आदि होते हैं। तो इसमें उदाहरण में लेंगे तो इसमें कौन आएंगे? दार्शनिक आएंगे। तो इसमें गाइस कौन कौन आ जाएंगे? दार्शनिक आ जाएंगे, साइक्रेटिक्स आ जाएंगे, डिजाइनिंग प्लानर, ये आदि किस में आ जाएंगे? अंतः व्यक्ति इंट्रापर्सनल बुद्धि में आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अब आएगा भाषागत। क्या? भाषागत, ठीक। तो इसमें अरे यार, हाँ, तो इसमें कैसे व्यक्ति? ये देख रहे हैं कौन है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो इस भाषागत जो बुद्धि है इसके अंतर्गत आएंगे कवि, लेखक आदि। कवि और लेखक आदि जो भाषा का जो ज्ञान ज़्यादा रखते थे ना, जिनको भाषाओं का ज्ञान रहता है, वो किस में आता है? भाषागत बुद्धि में। तो ऐसे ये जो हमारे जो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद सर, तो ये इसमें किस में आते थे? भाषागत में। जो इसमें कौन आएंगे? जो कवि होंगे, लेखक लोग होंगे, वही लोग जो भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं, वो लोग आएंगे भाषागत बुद्धि में। तो आप लोग हो क्या भाषागत? बहुत सारे भाषा जानते हो ना, तो जानते होगे तो इसमें आओगे, नहीं जानते होगे तो नहीं आओगे। तो चलो आगे जाएंगे। अब आता है तार्किक गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि। तो इसमें कौन कौन आएंगे? तो यहाँ देख रहे होंगे। सो ये है गाइस हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, ठीक है।
तो इससे आगे हम लोग उदाहरण समझेंगे। तो इसको आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें कौन कौन व्यक्ति आएंगे, तो जो मैथमेटिशियन हो रहते हैं और क्या है ये फाइनेंसियर जो रहते हैं, ये लोग इसमें आएंगे। जो तार्किक गणना जो करते हैं ना, वो लोग तार्किक गणितीय बुद्धि वाले होते हैं, लॉजिकल वाले, समझ गए। इसको पढ़ भी लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं। तो ऐसे गुणे वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो किस में आएंगे, तार्किक गणितीय में। तो गाइस बताओ आप लोग किस में आते हो, आप लोग लॉजिकल, मैथमेटिकल, तार्किक गणितीय चिंतन में आते हो क्या, बुद्धि वाले? तो हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बन जाना, ठीक है। तो आगे देखेंगे, ये है देसिक। तो ये है गाइस देसिक, स्पेक्चुअल या विजुअल। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन व्यक्ति आएंगे, तो ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरलता से इस सूचना को अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं, ठीक। तो इसको गाइस स्थानिक भी बोलते हैं, स्थानिक बुद्धि या देसिक या विजुअल। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। तो देखो इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसमें आएंगे विमान चालक आएंगे, चित्रकार आएंगे, नाविक आएंगे, मूर्तिकार आएंगे, साज सज्जा वाले विशेषज्ञ आएंगे आदि इसमें आएंगे। तो इस जो देसिक जो बुद्धि होता है, इसमें क्या होता है गाइस, इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है इनकी। क्या होती है, सोचने की जो क्षमता हो, मतलब मन में ऐसे सोचेंगे, इमेज बना के एक ठो इमेजिनाइजेशन करेंगे मन में, ठीक, अच्छी होती है। जिस प्रकार देखो यहाँ एक लड़की है जो पेंटिंग के काम कर रही है, पेंटिंग का वर्क कर रही है। तो ये कौन में आएगी, इसकी जो विजुअल क्षमता है गाइस इमेजिन करने की, वो अच्छी होती है। और यहाँ इंजीनियर हैं, नहीं दिख रहा होगा, हटा देता हूँ, देखो यहाँ इंजीनियर है, ये लोग भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो समझ आया ना, आप लोग में से बहुत जन इंजीनियर होंगे, बहुत जन पेंटर भी होंगे। तो आप लोग के में ये वाला क्वालिटी भी तो होगा ना, मैं जानता हूँ टीचर के में भी ये वाला क्वालिटी तो रहता ही है। तो आगे जाएंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब आता है गाइस संगीतात्मक म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो यह बुद्धि क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसके उदाहरण को अगर देखा जाए तो संगीतकार कंपोजर जो रहते हैं ना, यहाँ देखो आप लोग को दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये एक संगीतकार है, यहाँ आप लोग दिख रहा होगा। तो इसमें क्या बोलता है, इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है, इन व्यक्तियों का जो इंटरेस्ट है ना संगीत में होता है। इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है गाइस। तो यही है जो संगीत का, इन्हें लय, सुर, ताल का अच्छे से ज्ञान रहता है, ये लोग आएंगे हमारे इसी में संगीतात्मक इंटेलिजेंस में। तो समझ गए गाइस जितने बुद्धि थे। चलो और देखेंगे लास्ट में प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस। तो ये नेचर से रिलेटेड है गाइस। यहाँ एक लड़की दिख रही होगी आप लोग को, यहाँ एक जो नेचर के बीच बैठी हुई है। तो ये प्रकृति से प्यार करने, जितने भी प्रकृति से प्यार करने वाले हैं वो उनको इसी बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, प्रकृतिवादी की बुद्धि के अंतर्गत। तो समझ गए, इन्हें पेड़ के साथ रहना, इन्हें ना प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे जानवर की देख रेख में रुचि होती है। तो ये लोग हैं प्रकृतिवादी बुद्धि वाले। तो जैसे यहाँ वेटरनरी डॉक्टर है, और क्या है, वातावरण विशेषज्ञ आदि, वनस्पतिज्ञ, जो ये है ना, ये सब हैं, ये जो है नेचर लवर हैं। क्या है, जितने भी नेचर लवर हैं, आप में से भी होंगे बहुत जने नेचर लवर। तो आप देख लिए हम लोग सारे जितने भी बुद्धि वाले बच्चे और जितने व्यक्ति थे उसको देख लिए जो किन्होंने बताया है। तो ये गार्डनर किसका है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है गाइस। फिर से देख लेते हैं क्या क्या था। शारीरिक पूछेगा तो जो खिलाड़ी लोग नृत्य करते हैं वो। अंतर्वैयक्तित्व बुद्धि पूछेगा तो जो मनोसाइकोलॉजिस्ट रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, वो रहेंगे। अंतर्व्यक्ति पूछेगा जो मन के विचार को जो जान ले, उसको दार्शनिक लोग आएंगे इसमें। और भाषागत, जो भाषा का ज़्यादा ज्ञान रखता हो
कवि लेखक वो लोग इसमें आएंगे भाषागत में। तार्किक में जो गणना अच्छे से कर लेते हैं उसको तार्किक में बोलेंगे। और देशिक स्थानिक जैसे इंजीनियर होगा, पेंटर होगा, आर्टिस्ट लोग हो गए, ये देशिक में आएंगे। संगीतात्मक में जो संगीत का ज्ञान रहता है जिसको, और जो सिंगर लोग रहते हैं वो संगीतात्मक हो जाएंगे। प्रकृतिवादी कौन होंगे? जो नेचुरल लवर रहेंगे, नेचर लवर। तो गैस इसी के साथ ये आज की क्लास कंप्लीट होती है। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए अच्छा लगे तो, और देखते रहिए मेरा क्लास। थैंक यू।